ठीक है, देखो अब अपना प्रॉब्लम को थोड़ा हम ध्यान से रीड करेंगे केयरफुली। प्रॉब्लम क्या है? इन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज टू गियर, मतलब एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में आर्म्स दो गियर को कैरी करता है। एक गियर ए है और एक गियर है बी, दोनों गियर को कैरी करता है। ठीक है, और उनका जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ मीन्स गियर ए पे नंबर ऑफ टीथ है 36 एंड गियर बी पे नंबर ऑफ टीथ है 45। ठीक है, अब कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो जितनी कंडीशंस आप अप्लाई करोगे और कंडीशंस को आप समझोगे ना, उसका न्यूमेरिकल आपका इजी हो जाएगा। इफ द आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए, मतलब आप मान लो कि गियर ए आपका क्या है, थोड़ी देर के लिए फिक्स है और आर्म आपका रोटेट करता है कितना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या बोला, इफ द आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए, अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स, जो कि क्या है अपने आप में फिक्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, मीन्स आपको गियर बी की स्पीड को फाइंड करना है। If the gear A instead of being fixed make 300 RPM in the clockwise direction, अब उसने क्या कंडीशन दे रखी कि ये कंडीशन तो है ही, साथ में डिटरमाइन ये भी करना है इफ गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स, अगर फिक्स की बजाय गियर ए रोटेट करता है कितना 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ गियर बी। तो उस कंडीशन में गियर की स्पीड बी की क्या होगा, मतलब दोनों तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले हम करते हैं इसको टेबुलर मेथड से एंड देन अगेन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी चीज गिवन है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, गिवन डेटा, गिवन डेटा। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपको दो चीज दे रखी है, पीए। पीए क्या है, नंबर ऑफ टीथ गियर ए पर, तो गियर ए पर टीथ कितने हैं 36 एंड टीबी गियर बी पर टीथ कितने हैं 45, मतलब गियर ए है इस पे नंबर ऑफ टीथ है 36 और गियर बी है इस पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 45। ठीक है, और आर्म का जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है 150 आरपीएम, जो कि क्या है काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इन शॉर्ट एंटी क्लॉकवाइज। अब एक स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको एजम्पशंस यहाँ पर एजम्पशंस रखना है। जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन से क्या बताया कि एंटी क्लॉकवाइज मीन्स रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एज ए पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इसको मैं क्या करूंगा पॉजिटिव। एंड सेकंड केस क्या मानता हूं कि रोटेट, रोटेट क्लॉकवाइज एज ए नेगेटिव। ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ स्पीड रेशियो भी निकाल सकते हो, स्पीड रेशियो आप निकाल सकते हो। अगर मैं गियर बी की बात करता हूँ तो स्पीड रेशियो आपको लास्ट टाइम भी बताया था गियर बी, तो एन बी अपॉन एन ए, तो आपका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी। और साथ में क्योंकि देखो अगर मान लो बोल दिया कि ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और गियर बी जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने बोल दिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो ये जो रेशियो होगा वो आपका इस तरह होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि अब मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ। एज्यूम क्या करता हूँ, अब देखो एज्यूमशन आप यहाँ टेबल में करेंगे। अब हम टेबल पे आते हैं, तो देखो टेबल में अपनी सारी चीज यहाँ पर मेंशन है। तो टेबल में मेंशन क्या क्या चीज है, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई। अब देखो कंडीशन ऑफ मोशन, अब पहले कंडीशन तो आपको आंख बंद करके एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बुक में या आपका कंसेप्ट है गियर ट्रेन में,
कि आर्म को आप पहली कंडीशन में क्या मानोगे, फिक्स मानोगे। अगर आर्म को मैं फिक्स मानता हूं तो ये अपने आप में क्या होगा, सिंपल गियर ट्रेन का काम करेगी। तो अगर आर्म को मैं फिक्स मानता हूँ तो इस दौरान अब ये गियर ए क्या बोलूंगा कि एक तरह से फिक्स नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आर्म को मैं क्या बोल देता हूँ, फिक्स बोल देता हूँ। वैसे तो आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज, बट पहली कंडीशन में हमारा क्या होता है, टेबल का रूल्स है कि आर्म इज फिक्स। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है आपका जो डायरेक्शन है वो किस तरह रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स इन शॉर्ट आपको इसमें कितना +1 रिवॉल्यूशन देना होता है। ठीक है, तो आर्म सी की बात करें तो आर्म सी क्या हो जाएगा, बताओ आर्म सी क्या होगा। अगर आर्म सी फिक्स है तो मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आर्म फिक्स मीन्स दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका 0 होगा। और गियर ए, अब गियर ए को आप रिवॉल्यूशन दे रहे हो, कितना रिवॉल्यूशन दे रहे हो, +1 रिवॉल्यूशन दे रहे हो। मैंने बताया ना, +1 रिवॉल्यूशन दे रहे हो आप गियर ए को, तो +1 रिवॉल्यूशन दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो ये गियर ए की हो गया +1 रिवॉल्यूशन। अगर आप इसको +1 रिवॉल्यूशन देते हो तो इसके रिस्पेक्ट में गियर भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने अभी बताया था कि एन बी अपॉन एन ए, तो स्पीड रेशियो ऑफ एन बी अपॉन एन ए इक्विवेलेंट टू कितना होगा, -टी अपॉन टी बी। तो एन बी अपॉन एन ए इसके इक्विवेलेंट होगा -टी अपॉन टी बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -टी अपॉन टी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो पहली कंडीशन है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आर्म इज फिक्स, आर्म इज फिक्स मतलब अभी भी मैंने मान के चला कि आर्म तो फिक्स है, तो मैंने क्या बोला कि +x रिवॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं कि मेरे टेबल में +x, आप एम भी ले सकते हो, कैपिटल एम मींस एम रिवॉल्यूशन या एन रिवॉल्यूशन, वॉट एवर यू आर चूजिंग। तो मैंने क्या बोला, बुक के हिसाब से लिया कि आर्म इज फिक्स, ए रोटेट +x रिवॉल्यूशन। तो मैंने देखो आर्म पे अगर रिवॉल्यूशन तो इसको तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये तो 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -x TA अपॉन TB। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल दिया भाई, अब आ गए अपने क्वेश्चन में कि भाई आर्म तो आपका रोटेट कर रहा है, आर्म क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स कि आपको एक वाई रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट में आपको वाई का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। +y एंड +y, तीनों में क्या करना पड़ेगा, वाई का ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल मोशन होगा तो इसके रिस्पेक्ट में सी के लिए तो ये हो जाएगा +y और ये हो जाएगा +x+y और ये हो जाएगा आपका y -x TA अपॉन TB आपका हो गया। तो देखो टोटल मोशन कितना, आर्म सी का तो +y और गियर ए का कितना +x+y, या इसको y+x भी बोल सकते हो, x+y, आप जैसे मानना चाहो। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो y -x TA अपॉन TB। तो बस आपका ये स्टेप क्लियर है। देन इसके बाद इस स्टेप में और इस स्टेप में लिखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका ये और ये चीज क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, केस 1 आइडेंटिफाई करना था। केस 1 क्या था आपका, केस 1 था आपका वो ये था कि स्पीड ऑफ गियर बी when gear A is fixed, when gear A is fixed, मतलब आपको पहली कंडीशन में स्पीड ऑफ बी को देखना है। स्पीड ऑफ बी when gear A is fixed, मतलब A आपका फिक्स है, तो इस केस में आपको स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है। अब आपको आर्म की जो वैल्यू है, आर्म की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आर्म की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है कि आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको मैं एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि हम कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। मैंने बोला अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से, या कोई भी अलग भी ले सकते हो क्लॉकवाइज भी, लेकिन मैंने एज्यूम क्या किया कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई भी हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने बोल दिया कि आर्म की जो है, आर्म इसको मैं एनसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एनसी क्यों, क्योंकि आर्म अपने आप में सी का काम कर रहा है। इसको मैं बोल दिया आर्म की स्पीड और कितनी है, वो है आपका 150 आरपीएम।
ठीक है, तो वाई की स्पीड कितनी हो गई एक तरह से 150 आरपीएम। क्लियर। तो कंडीशन क्या है, गियर ए गियर ए इज फिक्स्ड, गियर ए इज फिक्स्ड इन दैट केस। सो देयरफॉर, अब देखो गियर ए में देखो, आप यहाँ एनसी गियर वाई ए में देख रहे हो, हाँ गियर देखो, गियर ए की बात कर रहे हैं। गियर ए में क्या है, टोटल मोशन कितना हो रहा है, एक्स प्लस वाई हो रहा है, दिख रहा है एक्स प्लस वाई। अभी मैंने क्या बोला कि गियर ए इज फिक्स। सो आपका गियर ए, तो गियर ए की मीन्स जो आप लिखोगे इसको तो कैसा लिखोगे, एक्स प्लस वाई तो होगा ही होगा, और एन ए की वैल्यू, अब एन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्योंकि गियर ए मैंने क्या बोला, फिक्स बोला, तो एन ए मीन्स कितना हो गया, 0 हो गया, समझ में है क्यों। सर ये तो वाई के इक्वल सर, क्या बेटा, सर ये एनसी वाई कैसे हो गया सर, ये समझ में आया मतलब। एनसी वाई इसलिए हो गया, देखो ये एक वाई रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, मतलब एक कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, पहली दो कंडीशन में, फर्स्ट टू कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा आर्म क्या है, फिक्स है। फर्स्ट कंडीशन 2 में क्या बताया कि आर्म फिक्स है, मतलब पहली कंडीशन को आइडेंटिफाई करा था, आर्म सी के लिए 0, गियर ए के लिए हमने कितने रिवॉल्यूशन दिए, एंटी क्लॉकवाइज 1 रिवॉल्यूशन दिए, तो उसके रिस्पेक्ट में गियर बी का रेशियो कितना हो गया, माइनस टी अपॉन टी बी, ये क्लियर था। उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई आर्म तो फिक्स है ही है, लेकिन आर्म फिक्स है तो उसके बाद में मैंने क्या बोला कि ए रोटेट कर रहा है, लेकिन उसको कितने रिवॉल्यूशन दिए मैंने, प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिए, तो आर्म सी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही रहेगा। तो ये +1 था, तो +1 में एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। लेकिन तीसरी कंडीशन मतलब ये यहाँ पे आपका इसी साइक्लिक गियर ट्रेन चालू हो गया, क्योंकि ये दो कंडीशन तो अभी तक इंडिविजुअल सिंपल गियर को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन इस कंडीशन में अब वो आ गया भाई इतनी साइक्लिक, क्योंकि मतलब आर्म क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, आर्म रोटेट कर रहा है, आर्म का मोशन को भी उसने कंसीडर करा। अब आर्म दो को लेके चल रहा है, गियर ए को भी लेके चल रहा है और गियर बी को भी लेके चल रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने वाई जो कंपोनेंट, वाई जो एलिमेंट है, तो जो वाई प्लस वाई है वो तीनों में ऐड कर दिया, आर्म सी के लिए भी, गियर ए के लिए भी और गियर बी के लिए भी। तो इनका टोटल मोशन कितना हो जाएगा, आर्म सी का 0 प्लस वाई, गियर ए का एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई, और इसके लिए कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। अब पहली कंडीशन क्या है कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है, कब, व्हेन गियर ए इज फिक्स। तो मैंने क्या बोला, एनसी की स्पीड मीन, एनसी की स्पीड कितनी है मेरे पास, 150 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एनसी मतलब अपने आप में आर्म की स्पीड, तो आर्म की स्पीड कितनी है, आरपीएम पॉजिटिव है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोला कि भाई गियर ए इज फिक्स। अब गियर ए इज फिक्स मतलब वो गियर ए की बात कर रहा है, तो गियर ए में टोटल मोशन कितने हैं, एक्स प्लस वाई, तो गियर ए में एन ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन कंडीशन क्या है, गियर ए आपका फिक्स है, तो एन ए की जगह मैंने 0 ले लिया, तो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो उस कंडीशन उस दौरान आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब क्योंकि वाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कितनी है, 150, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स इक्वल टू माइनस 150 आरपीएम। क्लियर है इतना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अभी तो ये कंडीशन थी किसके लिए, इसके लिए। अब स्पीड ऑफ गियर बी, अब क्या निकालना है, स्पीड ऑफ गियर बी सर सर हाँ बोलो। मतलब सर हमको सर इन ये तीनों मोशंस को है ना एन एन बी और एनसी के इक्वल रखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल रखना, मतलब अपना मेन पूरा पिक्चर है ना वो यहीं से स्टार्ट होगी, ये एन सी एन ए और ये एन बी, मतलब अपन को इसी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ये तो अपने इनिशियल करते हैं, लेकिन फाइनल हमको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सर ये सर गियर, हाँ बोलो। सर ये जो गियर ए है सर वो फिक्स्ड है, तो सर ये सर आप सर हाँ ये एक्स और वाई को सर इंक्लूड क्यों कर रहे हो सर, एक्स तो सर मोशन कर रहा है ना नहीं, जब। ये एक्चुअली में क्या, देखो एक्स और वाई का इंक्लूड क्यों करें कि आपको जब भी टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में जो थ्योरी बोलती है गियर ट्रेन की, जो टेबुलर मेथड, तो मेथड ऑफ प्रोसीजर क्या बोलती है कि पहले ही कंडीशंस में हमको आर्म को फिक्स मानना है। कोई भी वाट एवर कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम का उठाओगे या कोई भी यूनिवर्सिटी का या बुक का प्रॉब्लम लोगे, तो पहली कंडीशन तो वो क्या बोलेगा कि फर्स्ट कंडीशन में वो क्या होगा, सिंपल गियर होगा, मतलब आर्म का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब आर्म आपका क्या माना जाएगा, फिक्स माना जाएगा। तो देखो आर्म फिक्स माना जाएगा तो ये कंडीशन होगी, तो सेकंड कंडीशन में भी वो इतना फर्क नहीं रहेगा। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या बोला कि भाई एड वाई रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, वाई को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा उस कंडीशन में, आर्म को आपको क्या मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। पहले दो कंडीशन में आपका आर्म से कोई लेना देना देगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी,
सिंपल की है। और जब आपको आर्म इंट्रोड्यूस करोगे तो वो हो जाएगी टोटली इक्विसाइक्लिक। मतलब जो इक्विसाइक्लिक का जो स्टेप स्टार्ट होता है वो थर्ड रो से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो पहली कंडीशन तो क्लियर है। अब आपने प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिया, प्लस एक्स रिवॉल्यूशन मतलब आप एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन रिवॉल्यूशन, वाट एवर जितने भी रिवॉल्यूशन हो सकते हैं वो रिवॉल्यूशन हम देते हैं। वो उसके साथ आप फिर y ऐड करते हो, मीन्स आर्म का रिवॉल्यूशन भी कंसीडर करते हो, तब फिर हम उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये आपका उस तरह से आ जाए। तो मतलब आपको मान के चलो कि पहली कंडीशन में तो आर्म को फिक्स रखना ही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो गियर ट्रेंड। उसके बाद फिर y को ऐड करना ही है, मतलब आपकी स्टेप या प्रोसीजर में ही है। क्लियर? अब स्पीड ऑफ गियर बी की बात करें तो आप बताओ मेरे को, करंट स्पीड ऑफ गियर बी के लिए क्या करूंगा मैं, बताइए। सर उन दोनों को उधर प्लस कर दोगे सर, ये इधर। हाँ, तो एन बी का इक्विवेलेंट कितना है ये, y माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। तो मतलब स्पीड ऑफ गियर बी के निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स टी ए और अपॉन टी बी। क्लियर? तो देखो y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। तो एन बी की आपको स्पीड निकालना है, क्योंकि एन बी तो अपने लिए अननोन है, मतलब आपको यही फाइंड करना है। तो आप y की जगह कितना लिखोगे बताइए मुझे। y की जगह तो आप लिखोगे कितना, 150, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और माइनस x की जगह कितना है, माइनस 150 आरपीएम। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 150। अब चूंकि टीए की वैल्यू कितनी है, टीए मतलब नंबर ऑफ फीट ऑन गियर ए, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ फीट ऑन गियर ए 36 और नंबर ऑफ फीट ऑन गियर बी 45। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीए की जगह कितना, ये हो जाएगा 36 और अपॉन 45। तो अब अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ एलसी के साथ, तो आपका जो टोटल रिवॉल्यूशन आता है वो होता है आपका 270 आरपीएम। अब स्टूडेंट मीन्स करंट देखो आप 270 आ रहा है। अब 270 आ रहा है मतलब आपका एजम्पशन क्या है, राइट है। मतलब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए आप मुझे, क्या एजम्पशन किया था आपने पॉजिटिव के लिए, बोलो। सर एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। हाँ, तो एंटी क्लॉक को क्या बोलोगे, टीसीडब्ल्यू बोलोगे, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो ये हो गया 270। तो देखो पहला केस आपका क्लियर हो गया है। दूसरा केस क्या है वो आप अपने आप से निकाल सकते हो। केस 2 क्या बोल रहा है भाई देरू जी, बताइए दूसरा केस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो दूसरा केस क्या बोल रहा है कि इफ द गियर, है ना, इफ द गियर ए स्पीड ऑफ बीइंग फिक्स्ड नेट 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज। तो करंट गियर ए अब फिक्स नहीं रहा, अब वो क्या बोल रहा है 300 आरपीएम कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, बोलो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो आपको क्या फाइंड करना है उस केस में, अब उस केस में भी आपको गियर बी की स्पीड फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, खाली आपके पास जो जो चीज है देखो, एन ए कितना है, पहले इसको लिख लो, स्पीड दिख रहा है ना आपको, स्पीड ऑफ, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर बी कब, व्हेन ए मैच कितने रिवॉल्यूशन 300 आरपीएम, और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, है ना। मतलब गियर ए कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, 300 आरपीएम क्लॉकवाइज में। तो आप देखिए एन ए की वैल्यू कितनी है, अब बताइए मुझे एन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 300 आरपीएम, जो कि क्या है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज है भाई, अपने आप में ये तो नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप निकालोगे एन ए मतलब क्या हुआ भाई, एक्स प्लस वाई, कितना है गियर ए के लिए, एन ए मतलब हो गया एक्स प्लस वाई। तो अब आप लिखोगे भाई, सो एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर एन ए की वैल्यू पहले कंडीशन में 0 थी, अब यहाँ पर 0 ना होते हुए कितनी है ये 300, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए, क्योंकि हाँ, और आर्म की स्पीड कितनी थी आपकी, आर्म की स्पीड तो आप निकाल चुके हो ना, कितनी थी आर्म की स्पीड, आर्म की स्पीड तो आपको पता है ना, वाई की कितनी है 150 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स इक्वल्स टू माइनस 300 तो है ही इधर, और वाई जो कि अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है रिवॉल्यूशन उसका 350। तो 350 मतलब ये वाई इधर आया, तो ये हो गया माइनस 150। तो ये टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 450 आरपीएम।
क्लियर, एक्स की हो गई माइनस 450 आरपीएम। अब आपको इन शॉर्ट निकालना किसके लिए, वापस से स्पीड बी के लिए निकालना है। तो बी के लिए स्पीड क्या है आपका, तो बी के लिए आपको मैंने अभी बताया था, गियर बी के लिए वाई माइनस एक्स इंटू टी अपॉन सी बी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको वाई माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। तो देखो y की जगह कितना लिख दोगे आप, यहाँ पे y की जगह लिखोगे आप 150, तो 150 माइनस x की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस 450 और मल्टीप्लाई किया जाएगा 36 अपॉन 45। तो आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 510 आरपीएम। अब 510 आरपीएम आ रही है, मतलब कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी स्टूडेंट, पॉजिटिव आ रही है। तो करंट पॉजिटिव आ रही है, मैं क्या करूंगा, इसको कौन सा सिंबल लगूंगा, सर ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा ना सर, पॉजिटिव है। काउंटर क्लॉकवाइज, वेरी नाइस। तो देखो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल कंप्लीटली समझ में आ गया। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं आप, कौन सी मेथड बोलते हैं इसको अपन, टेबुलर मेथड। नाम भी मैं बता देता हूँ, टेबुलर मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड है ये, टेबुलर मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल टेबुलर मेथड से समझ में आ गया होगा। अब इसी न्यूमेरिकल को मैं अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करूंगा। कौन सी मेथड से सॉल्व करूंगा, अलजेब्रिक मेथड से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका प्रॉब्लम पूरा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, दोनों केस बताए और आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में बार बार सर्च करके देख सकते हो, और कोई डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया है टेबुलर मेथड से, अब हमको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड से। क्योंकि अलजेब्रिक मेथड भी इजी है, कोई टफ नहीं है, खाली आपको कंसेप्ट का यूज करना है जो मैंने आपको अभी बताया था क्लास में। तो अलजेब्रिक मेथड में आपको क्या करना है, देखो मैं अलजेब्रिक मेथड का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को ही लेते हैं, क्वेश्चन तो यही वाला लेते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड में अपन क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अपन अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को मैं अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करता हूँ। अब स्टूडेंट अलजेब्रिक मेथड में मैंने कंसीडर कर लिया, जैसे कि करंट अपन ने कंसीडर किया कि एन क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ, बोलो स्पीड ऑफ गियर, एन बी क्या हो गया तरह, बोलो स्पीड ऑफ क्या होगा, एन बी स्पीड ऑफ गियर बी, बी, और एन सी क्या होगा, स्पीड ऑफ ये आर्म, बोलो आर्म, वेरी नाइस, आर्म स्पीड। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। आपने ये मान लिया एन है आपका स्पीड ऑफ गियर ए, एन बी स्पीड ऑफ गियर बी और एन सी स्पीड ऑफ गियर सी। मीन्स आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, और जो आपने अभी टेबुलर मेथड से सॉल्व करा, ये वैल्यू क्या होना चाहिए आपकी, सेम होना चाहिए। आप इसको कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, जो कि एक कंडीशन है, रिलेटिव मेथड या अलजेब्रिक मेथड में एक चीज तो क्लियर है कि पहली कंडीशन में मैंने अज्यूम करा, क्या अज्यूम करा कि मेरा आर्म क्या है, assuming the arm C क्या है भाई, 6 है, हम C to be 6। ठीक है, सो स्पीड ऑफ गियर A रिलेटिव टू आर्म C कितना हो जाएगा बताओ, स्पीड ऑफ गियर A रिलेटिव टू आर्म C, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट एन ए माइनस एन सी। वेरी नाइस, जो आपको मैंने अभी बताया था वही। अब उसके बाद दूसरी एज्यूमशन क्या है कि रिलेटिव और स्पीड ऑफ गियर बी रिलेटिव टू आर्म सी, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ गियर बी रिलेटिव टू आर्म सी, तो ये हो जाएगा आपका एन ए माइनस एन सी। क्लियर, तो ठीक है, तो एन ए माइनस एन सी, तो दोनों कंडीशन आपने एज्यूम कर ली। अब मैं क्या बोलूंगा सर एम बी माइनस एन सी होगा, हाँ
NB माइनस NC सर। हाँ, NB माइनस NC, राइट राइट राइट, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। अब क्या करूंगा, सिंस द सो गियर A and B revolve इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा आपका क्लॉकवाइज है। सो गियर A and B revolve इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आप क्या लिखोगे इसको, NB कैसे लिखोगे, NB माइनस NC अपॉन ये हो जाएगा आपका NA माइनस NC और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस CA अपॉन PB, क्योंकि एक चीज तो मैंने आपको बताई थी, स्पीड रेशियो NB अपॉन NA, तो ये हो जाता है माइनस CA अपॉन PB। अब क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में C का आर्म कितना होगा, NB माइनस C, और एक NA के लिए कितना होगा, NA माइनस C। तो आपने इस कंडीशन में इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। अब आपके पास जो कंडीशन है उसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, फर्स्ट केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, वही व्हेन गियर A इज फिक्स, A इज फिक्स, तो उस कंडीशन में A इज फिक्स एंड आर्म रोटेट कितना कर रहा है आपका, आर्म रोटेट कर रहा है आपका, रोटेट कितना 150 आरपीएम, 150 आरपीएम। सो अब आप इसको कैसे लिखोगे, so NA equals to 0 and NC equals to 150 RPM, जो कि क्या है आपका प्लस 150 RPM, मतलब पॉजिटिव और मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो NB माइनस NC, तो NB की जगह तो आप एज इट इज NB के अपने पास NB की वैल्यू फाइंड करना, तो NB अननोन, और NC की जगह लिख दिया आपने 150 और NA का आपका फिक्स है, तो NA की जगह मैंने लिख दिया 0 एंड माइनस अगेन NC कितना हो गया 150 और इक्वल्स टू ये हो गया आपका नंबर ऑफ फीट फॉर गियर A और नंबर ऑफ फीट ऑफ गियर B, ये होगा 45। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो हो जाएगा, इनका अगर रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.8। तो NB को अगर आप कैलकुलेट करते हो, इसको पूरा कैलकुलेट करते हो, तो NB इक्वल्स टू माइनस 150 मल्टीप्लाई माइनस 0.8 और प्लस अगेन 150। तो आप इसका कैलकुलेट करते हो तो 150 मीन्स 0.8, तो 120 प्लस 150, तो देखो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 270 आरपीएम। आप देखो 270 आरपीएम मीन्स आपका क्या आया, ये काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि सेम आया NB का, जो आपने पहले केस में निकाला था वो भी ये निकाला था आपने पहले केस में, तो NB का कितना आया था 270 आरपीएम आया था, जो कि कितना आया काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी यदि इस मेथड से करा तो वो भी कितना आया आपका सेम आया। ठीक है, अब केस 2, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मैंने क्या एज्यूम किया कि भाई अब इसमें मैंने किया कि स्पीड ऑफ गियर B, कौन सा स्पीड ऑफ गियर B, व्हेन गियर A makes 300 क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन मीन्स आरपीएम, कितना 300। वही फॉर्मूला यूज करोगे आप जो अभी मैंने यूज करा, NB माइनस NC अपॉन NB माइनस NC अपॉन NA माइनस NC और इक्वल्स टू माइनस CA अपॉन TB। अब आपके पास यहाँ पर A फिक्स नहीं है, A की कुछ वैल्यू दे रखी है, क्योंकि क्लॉकवाइज में कितना दे रखा है 300। अब आर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो तो है ही 150। तो उस कंडीशन में आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, NB तो अननोन है, माइनस NC की जगह 150 और NA की जगह आप 300, क्योंकि क्या ये माइनस में और ये माइनस 150 और इक्वल्स टू ये वापस वैसे की वैसे 36 अपॉन 45 मीन्स इसका रेशियो कितना हो गया माइनस 0.8, तो ये माइनस में। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इसको जब सॉल्व करोगे तो NB की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 360 प्लस 150 मीन्स इसको कैलकुलेट करा है आपने 510 आरपीएम, जो कि क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो आपने इस अलजेब्रिक मेथड से भी इसको सॉल्व किया तो आपकी NB की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रही है, मीन्स 270 और यहाँ पे
510 510। तो दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो देखो आपने टेबल मेथड में किया था, टेबुलर मेथड में, तो भी वैल्यू कितनी आई थी आपकी एनवी की, जब आपका गियर ए क्या था, फिक्स था, उस कंडीशन में 270 थी। और दूसरी कंडीशन में हमने माना कि जब गियर ए क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उस कंडीशन में 510 आरपीएम, जो कि क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन से आप कंपेयर करते हो तो इस तरह अल्जेब्रिक मेथड से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर होगी हो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है इतना? ट्रेन भी आपकी कंप्लीट